उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म हुए तो अब छात्र संघ चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी स्थित एमबीबीजे कॉलेज में चुनाव का माहौल कुछ अलग ही होता है। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज में 2 साल बाद चुनावों की तैयारी में छात्र जुट गए हैं। वहीं यहाँ का चुनाव हर बार एक नया इतिहास लिखता है। पिछले कुछ सालों से तो ऐसा ही हुआ है। साल 2017 में एनएसयूआई ने मीमांसा आर्या को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया था और इसके बाद मानो एमबीबीजे कॉलेज के चुनावों में बेटियों की भागीदारी बढ़ गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हल्द्वानी की नैनीताल रोड में लगी होर्डिंग इस बात का सबूत है कि एमबीबीजे कॉलेज में इस बार भी चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि छात्र संघ का चुनाव हर प्रत्याशी के लिए राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिन्होंने छात्र संघ के चुनाव से अपने करियर की नींव रखी और आज एक मुकाम पा लिया जिससे लोग प्रेरित भी होते हैं। एमबीबीजे कॉलेज के छात्र को तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्राचार्य का कहना है कि शासन ने इस संबंध में कोई निर्देश नहीं आए हैं और निर्देश के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 2 साल बाद 2 साल से चुनाव रुके हुए थे और जो भी चीज़ें यहाँ पे लॉकडाउन के वजह से सब रुकी हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है। चुनाव हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़कर जो भी छात्र नेता आगे बढ़कर आएंगे उनके जीवन का सवाल है, उन्हें मौका मिलना चाहिए और चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स के ग्राउंड की अभी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बच्चों को मतलब बिल्कुल भी खेलने के लिए एक अच्छा देखिए, आप यहाँ पे देखिए ग्राउंड की क्या हालत पड़ी हुई है। बिल्कुल भी इसका पूरा सुधारीकरण होना चाहिए और एक मैं तो शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों के लिए एक नया ग्राउंड अलॉट कराना चाहिए। बिल्कुल भी यहाँ से स्पोर्ट्स में बच्चा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, केवल एक ग्राउंड सुविधाओं की वजह से। ये नहीं कि यहाँ का बच्चे में मतलब टैलेंट नहीं है या ये नहीं है, बहुत सारा मतलब टैलेंट भरा हुआ है इस कॉलेज के बच्चे में, लेकिन सुविधाओं की वजह से पीछे रह जा रहा है। यहाँ पे लेडीज़ प्रसाधनों की बहुत बड़ी समस्या है, गर्ल्स के लिए दिक्कत है, दरवाजे नहीं है, पानी की दिक्कतें हैं, यहाँ के वाटर कूलर वाटर टैंक साफ़ नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं। हम इन सब चीज़ों को लेके देखिए, एडमिशन पे तो हर कोई बात करता है, हर साल एडमिशन पे ही बात होती है, एडमिशन तो मिल ही जाता है बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गहराई वाली समस्या है उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनाव में उतरेंगे। चुनाव होने चाहिए कॉलेज में, 2 साल से नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन वगैरह की वजह से नहीं हो पाया था। तो यहाँ जो छात्र छात्राएं आते हैं उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं होता, लोगों को बताने का काम हमारा होता है जैसे। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है छात्र संघ चुनाव होना, क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, बाकी चीज़ें जो सही तरीके से चलने के लिए सारी चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़रूरी है छात्र संघ चुनाव का होना है। मुद्दे हमारे ये हैं कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है कॉलेज में, उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था उतनी नहीं है, बाकी एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जी, मेरा मानना ये है कि इसमें छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल हमेशा कॉलेज में होना चाहिए। देख रहे हैं आप, कॉलेज में इतनी समस्याएं हैं, फील्ड की समस्या है, ना पार्किंग की सुविधा है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, टॉयलेट की ऐसी हाल है। तो क्या एक छात्र प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए जो आगे छात्रों की बात रख सके, प्रिंसिपल तक बात रख सके, आगे उसमें उच्च शिक्षा में पहुंचा सके कि हमारे कॉलेज में ये समस्याएं, विभिन्न समस्याओं को लेके बात पहुंचाने वाला प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए। जी, अभी हमारे जैसे कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन नहीं है, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की बात हुई थी 5 साल पहले, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। टॉयलेट बाथरूम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पानी पीने के लिए उचित वो नहीं है, एक फ़िल्टर लगा हुआ है, उसमें भीड़ इतनी हो जाती है कि बच्चे को पानी पीने का मौका नहीं मिल रहा है। किस तरीके से देखते हो आप? सर, पिछली बार भी हम लोगों ने ट्राई करा था कि चुनाव हो करके, लेकिन हो ही नहीं थे। इस बार चुनाव होने की संभावना नहीं, चुनाव होंगे इस बार। हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगा मे बी इस बार। तो किस तरह से आप अपनी उम्मीदवारी दे रही हैं? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ, रश्मि लमगड़िया मेरा नाम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पहली बार कोई लड़की टिकट मांग रही है, महिला। यस, हल्द्वानी एमबीबीजे कॉलेज की चर्चा हर जगह होती है, सबसे बड़ा कॉलेज कहा जाता है। तो अब बोला जाता है कि यहाँ से जो भी अपने करियर की शुरुआत करते हैं उसको राजनीतिक समर्पित लेंगे। अभी देखिए, अभी तो मैंने इतना सोचा नहीं है कि मेरा आगे का कैरियर क्या होगा, राजनीति में क्या होगा। अभी मेरा इतना है कि हाँ, मुझे एमबीबीजे कॉलेज से चुनाव लड़ना है और जीतना है। मूलभूत सुविधाएं हैं जो कॉलेज में नहीं है, कि क्या क्या आपको मुद्दे? मूलभूत सुझाव, मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी कि यहाँ पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मैंने 5 साल से मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण हमारे
कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे करंट में ही हमारे बीकॉम, बीएससी और बीए के रिज़ल्ट ख़राब हो रखे हैं, 90% रिज़ल्ट ख़राब हो रखे हैं। तो उन लोगों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी द्वारा खिलवाड़ हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो छोटी छोटी मांगों को लेकर हमारे विद्यालय के महाविद्यालय के बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वो परेशान होते हैं। ये प्रॉब्लम का निराकरण सबसे पहले हो। नाम ऋतिक साहू है, मैं छात्र संघ कोषाध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ इस बार। और चुनाव का मुद्दा यह है कि इस बार चुनाव ऐसे होना चाहिए कि विगत 2 वर्षों से 2020 से कॉलेज में प्रशासन द्वारा छात्र संघ फंड भी काटा जा रहा है और लगातार सारे चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव में हर बार कोई ना कोई किसी न किसी बात पर छात्र संघ चुनाव नहीं होने की बातें सामने आ रही हैं और हर बार 30 रुपये फंड अगर कॉलेज काट रही है छात्र संघ के लिए तो चुनाव होना ज़रूरी है और लगातार सारे चुनाव भी हो रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव होना ज़रूरी है। तो आपके क्या मुद्दे छात्रों को? पहला मुद्दा यह है जो हमारे यहाँ कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं और पानी की और कॉलेज का एक रूम होना चाहिए, गर्ल्स का कॉमन रूम और पुस्तकालय लाइब्रेरी जो अभी तक बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रही है। ये सब मेरे मुद्दे हैं और मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ तो एनसीसी की कुछ कक्षाएं भी प्रॉपर चलनी चाहिए, जिसमें अभी हमारे ग्राउंड की भी कुछ समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्या है। ये सब समस्याओं के लिए मैं छात्र संघ कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ इस बार। धन्यवाद। और जी 2020 के बाद जो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं उसमें क्या होता है कि छात्र संघ के जो छात्र होते हैं उनकी समस्या सुनने के लिए छात्र संघ पदाधिकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी छात्र अगर भीड़ लेकर जाएगा तो हमेशा ऐसा बताते हैं कि अराजकता हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो छात्र संघ का एक पदाधिकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छात्रों की समस्या हमेशा वही ऊपर तक प्रशासन तक पहुँचाता है। और ज़्यादातर नहीं बोलिए किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मैं जीवन जोशी इसी कॉलेज का छात्र हूँ, एमए योगा का। 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, उसका असर हमारे कॉलेज में आपको दिख रहा होगा। जैसे कि कभी बारिश आती है, यहीं पे आप देखिए यहाँ पानी जमा है। लाइब्रेरी में जो किताबें हैं बहुत ही पुरानी जो एडिशन है, मतलब नया एडिशन बहुत सालों से मैंने खुद नहीं देखा है। ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना यहाँ पे जल और किसी चीज़ की व्यवस्था, कोई सिस्टमेटिक रूप से काम ही नहीं हो रहा है इस कॉलेज में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 2 साल से चुनाव नहीं हुए तो देखिए, छात्रों का तो नुकसान हुआ ही है और उनकी पढ़ाई में भी नुकसान है। ना किताबें मिल पा रही हैं सही रूप से, ना कोई कार्य हो रहा है, मतलब हर तरह से छात्र और हमारे साथ खिलवाड़ी हो रहा है। कितना है कि छात्रों का बताइए? जी सॉरी, देखिए माध्यम ही हम ही लोग हैं और तो कोई माध्यम है नहीं। अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तभी हम देखते हैं कार्य होता है, नहीं तो कुछ यहाँ पे कोई कार्य ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे बिना कोई कार्य हो जाए, चाहे वो एडमिशन हो या कोई भी चीज़ का काम हो। नहीं, अब छात्रों की उम्मीद तो जायज़ है क्योंकि 2 साल बीच में कोरोना के कारण जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। इस साल भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति आए तो अभी तक तो सामान्य स्थिति है, लेकिन हमारा महाविद्यालय जो है 70% लगभग यहाँ पर प्रवेश हो चुके हैं और सितंबर 1 तारीख से हमारे वहाँ पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद शासन से जो निर्णय आता है या विश्वविद्यालय से जो गाइडलाइन आती है चुनाव के संबंध में, उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। सर छात्रों नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जानबूझकर रोक दिए गए हैं चुनाव, क्योंकि कोरोना काल भी था वहाँ पर, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी थे। अब इसमें शासन की क्या मंशा थी इसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। यदि इस साल अगर चुनाव होता है तो हमारा महाविद्यालय एमबी महाविद्यालय पूरी तरीके से तैयार है। रोड जैसे हमारे महाविद्यालय में पार्किंग की समस्या बहुत पुरानी है, बहुत पहले से ये समस्या बनी आ रही थी, उसको हमने छोटे वाहनों के लिए सुरक्षित कर दिया है। पुलिस प्रशासन का इसमें हमको सहयोग मिला है। उस स्थान पर बच्चे अपने छोटे बाइक वहाँ पर पार्क करते हैं और बाहर काफ़ी एरिया है उसमें बच्चे पार्क कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अंदर हमारे पास पार्किंग के लिए कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। सर यानी अभी शासन से आपके पास कोई इलेक्शन के लेकर अपडेट नहीं आया है? हाँ, शासन से अभी कोई भी अपडेट हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, लेकिन एक तैयारी छात्रों की चल रही है, इनकी डिमांड भी चल रही है। ये ज्ञापन भी हमको दे रहे हैं, ज्ञापन हम अपने स्तर से आगे को बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो शासन या विश्वविद्यालय का ही होगा। उसी के बाद हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। सर नए छात्र को लेकर बिल्कुल नए क्या अपडेट है? नए सत्र में हमारे वहाँ लगभग 70% एडमिशन हो गए हैं। अभी तक हमने एडमिशन रोके हैं। सोमवार और मंगल को हम फिर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जो बची हुई सीटें हैं उनको पूरा करेंगे क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी भीड़ है और 1 तारीख से हम पढ़ाई का कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे।